शैतान, ये शैतान का 7वां पार्ट है, 7वां हिस्सा है। इन क्रिश्चियन थियोलॉजी द डेविल्स मेन टास्क इज दैट ऑफ टेम्पटिंग ह्यूमन्स टू रिजेक्ट द वे ऑफ लाइफ एंड रिडेम्पशन एंड टू एक्सेप्ट द वे ऑफ डेथ एंड डिस्ट्रक्शन। ईसाई धर्मशास्त्रों में शैतान का मुख्य काम मानव को लालच देकर पाप मुक्ति के जीवन से दूर ले जाना है, पाप मुक्ति के जीवन से दूर ले जाना है और विध्वंस के रास्ते पर ले जाना है। यानी ईसाई धर्मशास्त्र कहता है कि शैतान जो है इंसानों को गुमराह करता है, गलत रास्ते पर ले जाता है। तो जाहिर है जो माफियागिरी करेगा, गुंडागर्दी करेगा और लोगों का शोषण करेगा, तो वो ये काम तो करेगा ही। तो इसको ईसाई धर्मशास्त्र इसी तरह से लिखते हैं। आज तो हम अपने भारत देश में देख रहे हैं, दुनिया भर की मॉब लिंचिंग हो रही है, लड़ाई हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, कहीं बुलडोजर चल रहा है, कहीं कुछ चल रहा है। ये सब क्या है? ये सब वही है, शैतान लोग सत्ता में आ गए हैं। अब भारत की जनता को जो बहुसंख्यक जनता है, मूल निवासी जनता है, 90% जनता है, उसको परेशान किए हुए हैं। और 2-3% मुश्किल से शैतान है हमारे भारत देश में। तो शैतानों को इसी तरह से समझा जा सकता है कि शैतान जो है इंसानों को गुमराह करता है, सही बात नहीं बताता है। इस्लामिक थियोलॉजी इज रिच इन रेफरेंसेस टू इब्लीस, द पर्सनल नेम ऑफ द डेविल। इस्लामी धर्मशास्त्र में इब्लीस के ढेरों प्रसंग हैं। इब्लीस मतलब शैतान के ढेरों प्रसंग हैं, जो शैतान का व्यक्तिगत नाम है। यानी जो इस्लामी धर्मशास्त्र है वो शैतान को जो है इब्लीस एक नाम ही दे देता है। इब्लीस मतलब जैसे कोई व्यक्ति हो, उसका नाम दे दिया इब्लीस। इब्लीस माने शैतान। ये इस्लामी धर्मशास्त्र में मिलता है। ही एलोन ऑफ द एंजल्स रिफ्यूजेज गॉड्स ऑर्डर टू बो बिफोर एडम द फर्स्ट मैन। वही एक देवदूत था जिसने भगवान के आदेश को नहीं माना है। इस्लामी धर्मशास्त्र में ऐसा कहा जाता है कि जो शैतान है इसने भगवान के आदेश को नहीं माना। वही एक अकेला देवदूत था जिसने भगवान के आदेश को नहीं माना। ईश्वर के कहने पर भी प्रथम मानव आदम को नमस्कार नहीं किया। ईश्वर के कहने पर भी प्रथम मानव आदम को नमस्कार नहीं किया। अब ये थियोलॉजी की बातें हैं। तो इस्लामिक धर्मशास्त्र में ऐसा मिलता है कि भगवान ने जो है शैतान को ही बनाया, भगवान ने इंसान को ही बनाया। तो भगवान ने क्या जो है कहा कि भाई आदम को नमस्कार करो। तो शैतान ने कहा मैं क्यों नमस्कार करूं, मैं तो आग से पैदा हुआ हूं, ये मिट्टी से बना हुआ है। तो खैर आज भी हम भारत देश के अंदर ऐसा देख सकते हैं कि शैतान नस्ल के लोग हैं जो नमस्कार का जवाब नमस्कार नहीं देते हैं, बल्कि उनसे नमस्कार करो तो वो चप्पल जूता लेकर के दौड़ाते हुए हैं। गांव देश में तो मारपीट भी करते हैं। शैतान नस्ल हमारे भारत देश के अंदर बहुत अच्छी तरह से देखे जा सकते हैं। और ये शैतान नस्ल के लोग वही हैं जो यरूशलेम के आसपास से बहुदेववादी लोग थे, जिनको यहूदी और क्रिश्चियन और ये इस्लाम के मानने वाले जो एक देववादी थे, इनके साथ झगड़ा हुआ तो इनको पत्थर मार के खदेड़ा था। तो ये लोग भागे थे। तो कुछ इधर भी आ गए हैं, भारत देश के अंदर भी आ गए हैं। ये 1-2% मुश्किल से हैं भारत देश के अंदर, लेकिन बड़े बदमाश हैं, शैतान हैं। ये नमस्कार का जवाब नमस्कार नहीं देते हैं। ये हम अपने भारत देश में देख सकते हैं, ऐसे नस्ल के लोग हैं गांव देश में। He is then cursed by God. He is empowered to tempt the unfaithful. He is empowered to tempt the unfaithful. जब उसने भगवान के आदेश को नहीं माना तो भगवान ने उसको शाप दे दिया। जब उसने भगवान के आदेश को नहीं माना, मतलब शैतान ने जब भगवान के आदेश को नहीं माना, भगवान ने यही तो कहा कि आदम को नमस्कार करो। तो नमस्कार मतलब बराबरी का दर्जा दो, तो उसने नहीं दिया बराबरी का दर्जा, नमस्कार नहीं किया।
तो ईश्वर ने जो है उसको शाप दे दिया, भागो यहाँ से, घर से निकाल दिया उसको। लेकिन साथ ही रोजी रोटी चलाने के लिए लालच देने की शक्ति दे दिया। ये खैर शैतानों की चाल है कि हम जो बदमाशी करते हैं ये हमको भगवान ने कहा है कि ऐसा करो, भगवान ने ऐसा कहा ऐसा करो, रोटी चलाओ, माफियागिरी, गुंडागर्दी, लालच दो, बदमाशी करो, तो हमको भगवान ने ही कहा है ये सब करने के लिए। शैतानों ने लिख दिया अपना। तो लेकिन साथ ही रोजी रोटी चलाने के लिए लालच देने की शक्ति दे दिया, जिससे कि लोगों को भगवान के रास्ते से विमुख कर सके, भगवान के रास्ते से विमुख कर सके। यानी भगवान को मानने वाले जो लोग हैं उनको गुमराह करके शैतान अपनी पूजा करवाता है और कहता है कि ये जायज़ है। जायज़ मतलब ये कि भगवान ने हमको कहा है, भगवान ने हमको कहा है, भगवान ने हमको ताकत दिया है, ताकत दिया। यहाँ तो ऐसा किस्सा कहानी चलता हमारे भारत देश में कि भगवान को ही लात मार दिया। एक थे, कोई बाबा थे, उन्होंने लात मार दिया, भगवान के छाती पर निशान पड़ गया और 3 जन्म तक जो है उसको ढोते रहे बेचारे भगवान, उनका DNA बिगड़ गया हमारे भारत देश में। तो ये इस्लामी धर्मशास्त्र में है कि जब उसने भगवान के आदेश को नहीं माना तो भगवान ने उसको शाप दे दिया, लेकिन साथ ही रोजी रोटी चलाने के लिए लालच देने की शक्ति दे दिया, लालच देने की शक्ति दे दिया, जिससे कि लोगों को भगवान के रास्ते से विमुख कर सके। In the Sufi traditions in which Satan is sometimes presented as a true monotheist who would bow only to God, सूफी परंपरा में शैतान का बड़ा सम्मान है। सूफी परंपरा में शैतान का बड़ा सम्मान है। वही अकेला एक देववादी है और वो भगवान के सामने ही झुकता है, बाकी सबके सामने तन कर खड़ा रहता है। ये जो मजार की पूजा करवाते हैं सूफी लोग भारत देश में, तो ये बाबुल शहर से आए हैं, ये भी वही थे, बहुदेवा थे। लेकिन जब एक देव का प्रचार हुआ बाबुल शहर में, इराक में, जेरूसलम के आसपास, तो इनको ही पत्थर मार के कदड़ा गया। तो ये लोग, कुछ लोग भाग के भारत में भी चले आए और बाकी लोग जो है वो जो है इस्लाम को कबूल कर लिए। यहाँ भी खैर आए हैं, इस्लाम को कबूल किए हैं, लेकिन वही कहें चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए। तो ये क्या किए कि जब इनको कोई मूर्ति पूजा करने वाले लोग हैं, ये बहुदेवा वाले हैं, बहुत से देव देवी वाले हैं, ये जब कुछ नहीं मिला तो मजारे लेके बैठ गए, मजार की पूजा करवाते हैं। आम जनता से, जो बेचारी जनता गैर पढ़ी लिखी है, तो ये सूफी लोग हैं, तो ये कहते हैं कि आम जनता से कि मजार पर जो है चद्दर चढ़ाओ। वो जो है पीर बाबा का हाथ निकल आया था, पैर निकल आया था, ये टेढ़ा हो गया था, वो टेढ़ा हो गया था, बेचारी आम जनता जो है चद्दर लेके दौड़ती रहती है। तो ऐसे ये सूफी परंपरा के लोग हैं। ये सही देखा जाए तो ये भी शैतान नस्ल के ही लोग हैं और ये बहुदेवा हैं। इसीलिए वो कह रहे हैं, सूफी परंपरा वाले जो हैं कह रहे हैं मतलब कि शैतान का बड़ा सम्मान करते हैं। सूफी परंपरा में शैतान का बड़ा सम्मान है। कारण उसका यही है कि एक ही नस्ल के लोग हैं, सूफी और शैतान, ये सब एक ही नस्ल के लोग हैं। वही अकेला एक देववादी है। सूफी लोग कहते हैं कि वही अकेला एक देववादी है। सच्चाई है कि शैतान जो है बहुदेववादी है, लेकिन कह रहे हैं कि वही अकेला एक देववादी है और वो भगवान के सामने ही झुकता है। यानी जो नमस्कार का जवाब नमस्कार शैतान नहीं देता है, तो उसको ये सही ठहरा रहे हैं ये सूफी लोग। बाकी सबके सामने तनकर खड़ा रहता है। तो भारत के अंदर ऐसे शैतान नस्ल के लोग हैं जो कि सूफी परंपरा वाले भी उसकी तारीफ कर रहे हैं कि ये नमस्कार का जवाब नमस्कार नहीं देता है। तो ऐसे शैतान नस्ल के लोगों को भारत में जो है पहचाना जा सकता है, पहचानना भी चाहिए। इंसानों के साथ बड़ी बदमाशी कर रहे हैं। आज हमारे 21वीं सदी में बहुत बदमाशी कर रहे हैं, 2022 में तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। बुलडोजर लेके घूम रहे हैं ये लोग, बुलडोजर लेके घूम रहे हैं ये शैतान। हमारे भारत देश में सबका घर गिरा रहे हैं।